नमस्कार दोस्तों, NIOS DLED वैलिड है और आज मैं इसके प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो, मैं आप सबको मैं बता दूं, मैं अपनी वीडियो को मोनेटाइज नहीं रखता हूं, यानी कि मैं इस चैनल से कोई भी रुपया नहीं कमाता हूं मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आप लोग को इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो आप कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं, मैंने प्रूफ भी डाला हुआ है कि मैं कोई भी पैसा अपनी वीडियो से नहीं कमाता हूं, चाहे हजारों व्यू आए चाहे लाखों व्यू आए, मुझे इस बात से मतलब नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों से जो सपोर्ट चाहिए होगा वो है सब्सक्राइबर का, बस आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी मैं NIOS DLED वाले जितने भी छात्र हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, जस्ट बिकॉज उन्हें दो चीजें कन्वे करने के लिए कि इस दुख की घड़ी में बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर उस छात्र के साथ हूं जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है या फिर कुछ भी गलत हो रहा है। और दूसरी चीज मैं ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि आज भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और आज भी देयर आर हाई चांसेस कि हम लोग वैलिड हैं, और मैं आपको उसको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पूरी की पूरी वीडियो की, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो को कन्वे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। एंड सभी लोग यार प्लीज अपने अंदर ना एक पॉजिटिविटी लाइए, एक स्माइल लाइए कि हाँ यार, जिंदगी में लड़ाइयां खत्म नहीं होती, और ना हुई है ये तो हमने बहुत लड़कर यहां तक पहुंचे ना होगी कभी खत्म। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आती है, दोस्तों यहां पर आपको मैं एक छोटा सा ऑर्डर दिखाना चाहूंगा। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने आज से कुछ दिन पहले हमारे फेवर में एक डिसीजन दिया था। वो भी एक कोर्ट थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने हमारे दो नहीं, तीन नहीं, चार बार हमारे फेवर में डिसीजंस दिए हैं। तो हम गलत नहीं है। अगर हम मेजरली देखें, हमारा एक दिन बुरा हो सकता है, लेकिन हम मेजर रूप से गलत नहीं है। ध्यान से देखिए, पटना हाईकोर्ट ने कहा था द रिट पिटीशन आर अलाउड, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अलाउ द पिटीशन टू अप्लाई विद इन 1 month and consider the case of petitioner for the appointment of the post of टीचर्स, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं उनकी पोस्ट के लिए NIOS DLED से किए हुए छात्र जो कि पिटिशनर हैं उनको अलाउ किया जाए। ये पटना हाईकोर्ट ने कहा था आप लोगों के लिए। उसके बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी कुछ वैसा ही आप लोगों के लिए फैसला दिया था, जिसमें पॉजिटिविटी थी बेटा, जो आपके लिए ठीक था। क्या कह रहे थे, साथी कहूंगा अब बेटा, कहने की वैसे आदत है टीचर को कि पढ़ाते पढ़ाते काफी लंबा समय हो गया मेरे को, आई एम रियली सॉरी, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। और किसी को हर्ट हुआ तो यार दोस्त, उसके लिए दोस्त है, ठीक है, भाई है, ठीक है, बहन है, ठीक। तो देखो, सर्टिफिकेट ऑफ DLED पास फ्रॉम NIOS इज वैलिड फॉर ऑल पर्पस इंक्लूडिंग द पर्पस ऑफ टेकिंग TET एग्जामिनेशन। सब पर्पस के लिए जो है DLED की सर्टिफिकेट है वो मान्य मानी जाएगी दोस्तों। एंड उसके बाद भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी हमारे फेवर में दोस्तों डिसीजन दिया था। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हियर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपील्स आर अलाउड। पहली चीज जो हमारे फेवर में गई कि आगे हम लोग अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अपील नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोग बिना बात के अपील करते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये मामला अभी भी इतना सेंसिटिव है कि इसमें अपील्स अभी भी आगे भी जारी की जा सकती हैं, आप कर सकते हो। तो लड़ाई तो खत्म नहीं हुई ना, अपील्स हम दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या कहा, द इम्पंज्ड जजमेंट एंड ऑर्डर दैट सितंबर 2022, जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला ना उत्तराखंड के, वो हम क्वैश ऑफ करते हैं। वो ऑर्डर गलत है। मतलब जो हाईकोर्ट ने अलाउ किया था नैनीताल के ने कि भैया जो उत्तराखंड में लोग लगे हुए हैं NIOS DLED जिन्होंने किया हुआ है वो पास माने जाएंगे, यानी कि वो एलिजिबल माने जाएंगे। इस ऑर्डर के साथ वो क्वैश ऑफ हो गया, ऑर्डर क्वैश ऑफ हो गया। लेकिन आपके अपील्स क्वैश ऑफ, फर्दर अपील्स क्वैश ऑफ नहीं हुई है, फ्यूचर क्वैश ऑफ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। प्रेजेंट क्वैश ऑफ हो गया, अभी प्रेजेंट क्वैश ऑफ है, समझिए ध्यान से। लेकिन प्रेजेंट में भी आप KVS का मामला देख लो, BPSC का मामला देख लो, दोनों में बाहर नहीं किए गए, वो भी नहीं बाहर किए गए हो, तो वहां पर NCT से अभी जवाब मांगा जा रहा है। एंड इवन बिहार में तो अलाउ भी कर दिया गया। आपको वो लेटर भी मैं दिखाऊंगा, आप लोग को आगे चल के दिखाऊंगा, लाया हूं सारे प्रूफ्स, ठीक है, ध्यान से देखो। द रिट पिटीशन फाइल्ड बाय द ओरिजिनल रिट पिटीशन आर डिसमिस्ड। ये सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन हमें ना कोई भी चीज डिसमिस होने से पहले हम लोगों को उसका ग्राउंड जानना बहुत बेहतर होता है, ठीक है। लॉ में एक टर्मिनोलॉजी है, देयर इज नथिंग ओवर अंटिल द ग्राउंड इज क्लियर, राइट। मतलब कभी भी वो कोई भी चीज ओवर नहीं है जब तक ग्राउंड क्लियर नहीं है, राइट। और जब तक इस मामले का ग्राउंड ही क्लियर नहीं है, क्योंकि ग्राउंड किसने नहीं क्लियर किया, NCT ने क्लियर नहीं किया है कि NCT चाहता क्या है। ध्यान से देखो, रामशरण मौर्य, देयर कैन बी नो डाउट, यहां पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, NCT एज एन एक्सपर्ट बॉडी हैज राइट टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर जो हमारी
जो एनसीटी है आज भी उसको ये हक है कि अगर वो फ्यूचर में चाहे और वो कह दे कि हम एनआईओएस डीएलएड को हम बराबर मानेंगे, तो भैया हमारा जो ऑर्डर है वो भी एक तरीके से डिनाइल मोड में चला जाएगा, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो एनसीटी ने बोल दिया वो फाइनल है। मतलब ये जो ऑर्डर एस्टेब्लिश किया गया था वो एनसीटीई के एक रिवाइज्ड ऑर्डर को ठीक करने के लिए किया गया था। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आप लोगों को। हुआ क्या था बेटा, एनसीटी ने एक बार क्या किया था, एक लेटर निकाला था 6 जनवरी 2021 को सब सेक्रेटरियों को लिख दिया था कि जो ये एनआईओएस डीएलएड हमने कराई है वो एकदम वैलिड है और ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन बाद में पता नहीं किसी केस के चक्कर में इनको ये अपना ऑर्डर जो है दोस्तों वो वापस लेना पड़ा था, क्योंकि जो हमारे रूल बुक थी, सर्विस रूल बुक थी, उसमें मिसमैच हो रहा था और इसलिए इनको ऑर्डर शायद 1 महीना बाद ही वापस लेना पड़ा था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जब 1 महीना बाद जब उन्होंने ये ऑर्डर वापस लिया था, हम उस ऑर्डर को मानते हुए, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड ने वो अपना ऑर्डर जो मान्यता वाला ऑर्डर है वो वापस ले लिया है, तो हम ये चीज एनआईओएस पर ही छोड़ते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, एनसीटी ने वापस ले लिया अपना ऑर्डर, तो हम ये सारी चीजें एनसीटी पर ही छोड़ते हैं कि अब एनसीटी ही बताएगा कि कौन सी चीज ठीक है या कौन सी चीज गलत है दोस्तों। लेकिन एनसीटी ने अपनी बात में कहा गया कि जो हमने जो ये कराई थी वो 2017 से 19 के बीच में कराई थी ना। अगर आप लोग देखोगे तो आप सबने जहां तक है 99.99% ने तो पास कर ली थी 2019 से पहले, लेकिन एक आध कोई दोबारा नहीं हुई, लेकिन एक आध कोई चांस रहा हो कि कोई छात्र का पेपर लटक गया कोई, तो वो बाद में कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, एक विंडो जिन्होंने 2017 और 19 में जो हमने एडमिशन ओपन किए थे वो उनके लिए ओपन किए थे जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे थे। लेकिन समझिए ध्यान से, कुछ लोगों ने इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाया। वो कहीं भी टीचिंग नहीं कर रहे थे, वो टीचिंग नहीं कर रहे थे, जो टीचर्स थे पहले उनके लिए ऑर्डर आज भी कुछ हद तक वैलिड है, जैसा कि बिहार में वैलिड है, स्टेट वाइज वैलिड है। क्योंकि जो 2017 से पहले जो टीचिंग कर रहे हैं आज भी, जैसे बिहार में जिन्होंने ये किया था 2017 से पहले, उनको वैलिडिटी दी गई है ना, दिखाऊंगा वो ऑर्डर आगे। लेकिन जो नहीं थे ऐसे छात्र जिन्होंने कहीं भी टीचिंग नहीं कर रहे थे, कहीं स्कूल नहीं जा रहे थे और फिर भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो एक बड़ी बात है, वो एक दिक्कत की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड ऑफ डिनाइल मैंने बताया, इसकी मैंने ना जो एक्चुअली होता क्या है ना यार, ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये जो लैंग्वेज होती है जो इसमें लिखी रहती है वो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, तो मैंने इसको आसान भाषा में करने की कोशिश की। द आर्गुमेंट मेड बाय द लॉयर रिप्रेजेंटिंग द एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ रिलाइज ऑन अ प्रीवियस कोर्ट डिसीजन इन केस ऑफ राम शरण मौर्य. It clears that NCT being an expert body had the authority to set minimum qualification, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर आते हैं हम लोग पास्ट की चीजों को। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि भैया एनसीटी ने कैसे अपने ऑर्डर वापस लिए थे, एनसीटी कैसे फिर गई थी अपनी बात से। पहले उन्होंने कहा कि हाँ सब अलाउड है, लेकिन फिर गई थी अपनी बात से, ठीक है। और देखो मिस्टर सेठी जो कि एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों की ओर से जो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने क्या कहा है, मिस्टर सेठी फर्दर सबमिटेड दैट हाई कोर्ट एड डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ इक्वलाइजिंग 18-month diploma with 2 diploma. It is submitted in such that exercise beyond the scope of power of judicial review of High Court. माफ कीजिएगा, मिस्टर सेठी was the in a position, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भैया जो हाई कोर्ट ने सर जो इक्वलाइज किया ना, हाई कोर्ट इक्वल मान ही नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर ही नहीं है। अंडर आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट डिसीजन ले ही नहीं सकता किसी को बराबरी देने का। लेकिन आपके वकील ने फिर इस चीज को कैसे इसको क्या किया, इसको रोका। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, मतलब अगर कहीं पर कोई चीज इक्वलाइज नहीं है तो हाईकोर्ट को पावर है कि हम किसी भी कोर्ट को पावर है कि हम दोनों चीजों को इक्वल कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन स्टिल बात वहां पर जीत गई थी कि एनसीटी ने क्या बोल दिया फाइनली, है ना। एनसीटी ने बड़ी दिक्कत कर दी थी। इन द मीन टाइम अ लेटर वाज 2021 में किया गया था, जिसमें जो पटना हाई कोर्ट का जो लेटर था उसे मान्य कर दिया था, ठीक है, और बराबर कर दिया था कोर्ट्स को। लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से क्या कर दिया था, उसे क्वैश ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। देखो बिहार लोक सेवा आयोग में आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया। उन्होंने क्या कहा है, आयोग ने नोटिस में लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षा जो कि दिनांक 10/8/2017 के पूर्व कार्यरत हैं, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। ध्यान से सुनो, डिग्री मान्य नहीं है भैया, आप लोग ही तो थे वो अप्रशिक्षित, और जो कब अगर आप 10/8 से पहले से कार्यरत हो, आप लोग अगर कार्यरत नहीं हो तो आपकी डिग्री मान्य नहीं है। भाई ऑब्वियसली बात है, वो टीचर्स के लिए था, किसी फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं था।
कोई भी उठ के चला जाए और फ्रेश कैंडिडेट वहां पर कर ले। जो कार्यरत है, समझो उत्तराखंड में जिन बच्चों ने ये कार्य किया है वो कार्यरत भी नहीं है, इस वजह से भी मामला फंसा, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनके लिए अभी भी एलिजिबल है और इसीलिए उनको निर्देश दे दिया है। और उसमें ये एक और चीज है कि यार मतलब अगर कोई नहीं होगा तो उसको निकाल देंगे बाद में, अगर कोई कार्यरत नहीं पाया जाता है तो उसको बाद में निकाल देंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, अभी जो शिक्षा मंत्री उनका भी जवाब आया था कि हम लोग अभी हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसे पढ़ रहे हैं, हम जल्द कोई कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई यही होगी यार, वो एनआईओएस को बोलेंगे, क्योंकि 11-12 लाख लोग हैं ना, इतने बड़े परिवार पर कोई रिस्क नहीं ले पाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये सिर्फ सरकार का विजन था ना, पोखरियाल जी का विजन था, समझ रहे हैं, शायद पोखरियाल जी थे उस समय पे शिक्षा मंत्री, अगर मैं ठीक हूं तो, मुझे याद जितना आ रहा है, राइट। तो पोखरियाल जी का ये डिसीजन था कि यार हम एक ऐसी ट्रेनिंग कराते हैं टीचर्स की जिससे सबको क्या मिल जाए दोस्तों, बराबरी का दर्जा मिल जाए। सो अब आगे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिसीजन ले सकती है 14 लाख स्टूडेंट्स के लिए, कह सकती है कि भैया एनसीटी हमने एनआईओएस से कराई है, ये हमारा काम है, जो भी किया है हमने, रायता हमारा फैलाया हुआ है, हम साफ करेंगे, अलाउ करो। तो एनसीटी सिंपल एक लेटर जारी करेगा जैसे उन्होंने दिया, या फिर सर्विस रूल बुक चेंज कर देगा अपनी, ठीक है। एक सर्विस रूल बुक दोबारा से अपडेट होनी है, उसे अपडेट कर देगा और मान्यता दे देगा। लेकिन सर्विस रूल बुक चेंज करने के लिए थोड़े से क्या होता है दोस्तों, कानूनी पेच होते हैं, वो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आनी चाहिए वो चीज, ठीक है। दूसरा, रीअपील कर सकते हो आप लोग प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में एनसीटी की और प्रॉपर तैयारी के साथ। तो मैंने जब केस पढ़ा ना तो मुझे भी लगा कि जो वकील हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब वो इस तरीके से गए थे, नहीं यार ये तो बहुत ही सिंपल सा मामला है, 1 मिनट में हम लोग निपटा लेंगे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्योंकि हाईकोर्ट, सारी हाईकोर्ट ने भाई वही वाली बात हुई जैसे भारत नहीं गई थी खेलने ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया, ठीक है। वही वाली हाल यहां पर हुई, सुप्रीम कोर्ट के सामने भाई आपको तैयारी करके जानी होती है। मुझे लगता है कि जो एनआईओएस के वकील थे उन्होंने अच्छे से मैटर को नहीं रखा, बिकॉज मैंने पूरा पढ़ा है पूरा लेटर, और आप तभी जान रहे होंगे कि इतनी सारी डिटेल्स तभी मैं बीच में से लेकर आया हूं। हाँ, दोबारा से रीअपील करो, प्रॉपर मटेरियल के साथ करो, एनसीटी की गाइडलाइन के तहत करो, ठीक है, और करो, ठीक है। सो दिस इज वीडियो टू रिलैक्स यू डाउन, खत्म नहीं हुई है लड़ाई, जारी है लड़ाई, परेशान मत हो जाओ। तुमने यार एक बात बताओ मुझे, 18 महीने मेहनत किया ना तुम लोगों ने, 18 महीने, कम नहीं होते 18 महीने, 6 महीने तुम शिक्षण कर रहे थे, इसलिए तुमने मेहनत नहीं की। वरना अगर सरकार कहती, केंद्र सरकार अगर तुमको कहती, क्या कहती केंद्र सरकार, कि भैया 6 महीने और पढ़ो और बराबर की डिग्री, क्योंकि हम लोगों को याद करो, ये जो जितनी भी आपके सामने एडवर्टीजमेंट हुई थी, केंद्र सरकार ने एक तरीके से इसी तरीके की कही थी कि भाई हम अनट्रेंड को ट्रेंड करें, और जब वो ट्रेंड हो गया तो वो टीचर है ना यार, वो अगर ट्रेंड है, जो कहां जहां पे काम कर रहा है उसके लिए ट्रेंड है, तो वो नई भर्ती के लिए भी ट्रेंड है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से हमारे वकील नहीं रख पाए, दिस इज द पॉइंट जो हमारे वकील नहीं रख पाए, एनआईओएस वाले वकील नहीं रख पाए। सो अगेन रीअपील होगी, दोबारा से रीअपील होगी, और मे बी अभी और ये दोबारा से ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं। और केवीएस की तो मे बी केवीएस पर जो है एनसीटी गाइडलाइन जारी करे, जल्द जारी करे, तभी केवीएस के आगे भर्ती बने। जो भी अपडेट होगी देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगेन दोस्तों आपके लिए बना रहा हूँ, कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं किसी की भावनाओं से मतलब नहीं कमाना चाहता। अगर आपको ऐड दिखाई भी जाती है तो आई वुड लाइक टू से दैट कि वो यूट्यूब दिखा रहा है, अपनी मर्जी से दिखा रहा है, मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।